अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल अहमद हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम दीन की किताब यानी कि कुरान हकीम के बारे में बात कर रहे हैं सीरीज़ में, और सूरह अल-फातिहा में जो दुआ मांगते हैं उसका जवाब पढ़ते जा रहे हैं कुरान में से जगह जगह से। सूरह आले इमरान में हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है फ़िरक़े बनाने से बचने की। तो इसका पूरा हम पिछले कई नशिस्तों में ज़्यादा लेकर आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और हम पढ़ते हुए बहुत ही अहम जगह पे पहुंच चुके मकाम पे कुरान की सूरह आले इमरान में आयत नंबर 102 से हमने आगे पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात की थी हमने शुरुआत, अब इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। दीन का हुलिया नहीं बिगाड़ना है, दीन में तफर्रक़े नहीं करने हैं, इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करना है। दीन इब्राहिम को उसकी असल शक्ल में हमारे आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी कर दिया है। अब तुमने अल्लाह के तक़वे को इख्तियार करना है, अपने सर को झुका के रखना है हमेशा उसके सामने। कब तक? आखिरी सांस तक तुम्हें ईमान और इस्लाम पे ही ज़िंदा रहना है तक़वे के साथ, और तुम्हें ईमान और इस्लाम पर ही वापस अपने रब की तरफ लौटना है। यही तुम्हारी हालत, यही तुम्हारा इल्म, यही तुम्हारा अमल होना चाहिए। तमाम ज़िंदगी आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करनी है। ये यकीन रखना है कि ना ही मेरी अच्छाई अल्लाह की नज़रों से ओझल है और ना ही मेरी गलतियाँ अल्लाह की नज़रों से ओझल है। इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसका नाम तक़वा है। और अब अल्लाह ताला बता रहा है कि इसका तरीक़ा क्या है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। पूरे कुरान के नज़ायर का मुताला कर लें। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो रस्सी है मेरी, यानी कि तुमसे और मेरा जो राब्ता है, इसके एक सिरे पे तुम खड़े हो और एक सिरे पे तुम्हारा अल्लाह हो। वो रस्सी वो दीन है, यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जारी किया है, वो दीन जो उसने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अब रहती दुनिया तक के लिए हर आलाइश से पाक करके जारी कर दिया है। वो दीन जिसके इल्म का माखज़ कुरान है। तो ये रस्सी ये कुरान है जो हमारे सामने मौजूद है। ये रस्सी सूरह अल-फातिहा में मांगी जाने वाली दुआ का जवाब की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। इसको थामना है। जो इस रस्सी को थामेगा वही टुकड़ों में, वही ग्रोहों में तकसीम होने से बच सकता है। तफर्रक़े नहीं डालना। तफर्रक़े की अल्लाह ताला वजह भी बता रहा है कि ये फ़िरक़े, ये ग्रोहबंदियाँ होती ही जब हैं जब कुरान हाथ से छूट जाए। जो इस रस्सी को पकड़ के रखेगा, बाकी जो भी इख्तलाफात बच जाएंगे वो इख्तलाफ होंगे जो कुरान से बाहर की बातों के हैं। ज़ाहिर उनकी अहमियत वैसे ही कम हो चुकी होगी। वो इख्तलाफ होंगे जो इल्मी नौइयत के होंगे, जो समझ के इख्तलाफ होंगे। उनमें हमेशा कुरान की तरफ रुजू करके उनको ठीक किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम उन्हीं इख्तलाफात को हमने अपनी बुनियाद बना लिया, हमने मामले को सफ़े को उल्टा करके पढ़ने की कोशिश की, पहले इख्तलाफ से मामला शुरू किया, तो फिर इत्तफ़ाक़ की बातों पे पहुंचने से पहले ही झगड़े कर बैठेंगे। इत्तफ़ाक़ की बातों पे पहुंचने से पहले ही अपने शनाख्त अलग कर बैठेंगे। इत्तफ़ाक़ की बातों पे पहुंचने से पहले ही ग्रोह और फ़िरक़ों में बट जाएंगे। इससे बचने का तरीक़ा यह है कि मामलात कुरान से शुरू किए जाएँ। कितनी जगह अल्लाह ने बताया है। ये जहन में रख लें मेरे नौजवान साथी और सब लोग ख़ास तौर पे, अगर मामला दीन के इल्म का होगा, मामला ईमानियात का होगा, अखलाकियात का होगा, यानी कि दीन की बुनियादों का होगा, तो वो आपको कुरान में मिल जाएगा, वो कुरान में मौजूद होगा। अगर कोई चीज़ वैसे ही कुरान में मौजूद नहीं है, किसी चीज़ का इल्म, तो समझ जाएं कि वो अल्लाह ताला ने दीन के तौर पर वो इल्म जारी ही नहीं किया। वो बाकी उलूम है अल्लाह ही के जारी किए हैं, वो आदमी किसी तरह भी सीख सकता है। दीन के मामलात में फ़ैसला कुन किताब के तौर पर अल्लाह ने कुरान को नादिल किया है। दीन के मामलात में फ़ैसला कुन जो किताबें, जो हक़ाइक़, जो बय्यनात, जो खुली हुई निशानियाँ अल्लाह ने हमेशा अपने तमाम अम्बिया और रसूलों के ज़रिए दी हैं, वो अपनी किताबों में दी हैं और आखिरी किताब में दी हैं। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 213 में ये बात हम बहुत
समझ चुके हैं पहले ही कि यही अल्लाह ताला ने बताया है कि आदम से लेकर आखिरी इंसान तक इंसान ने निशानियों की मौजूदगी में हमेशा इख्तलाफ किया है, गिरोहबंदियाँ की हैं, फ़िरक़े बनाए हैं आपस की ज़िद और हठधर्मी की वजह से। हम हमेशा अपनी किताबों को भेजकर फ़ैसला करते हैं दीन के मामलात का। अब जो दीन है वो कुरान में है, यानी कि उसका इल्म की बात हो रही है। इस कन्फ्यूजन में कभी ना पड़े कि अमल उसी जगह से जारी हुआ है जहाँ से कुरान को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ही अमल भी करके दिखाया है। तो इल्म जो कि गलती की वजह बनती है, ध्यान में रखें, अमल बाद में गलत होता है, पहले इल्म में गलती आती है। दीन का इल्म जो है वो कुरान में इसकी ईमानियात, इसके सारे अखलाकियात, इसको जो थामेगा वो फिर टुकड़ों में नहीं बटेगा। अल्लाह ताला कह रहा है देख लो इस कुरान से पहले, हमारे इस नबी से पहले तुम कैसे टुकड़ों में बटे हुए थे, आग के दिहाने पे थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। तुम्हें कैसा इस हिदायत ने भाई भाई बना दिया एक दूसरे के लिए, वरना ये मुमकिन ही नहीं था। तुम तो ऐसे कबाइल में बटे हुए थे, आपस में ही एक जगह रहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने के दर पे रहते थे, एक दूसरे को हलाक कर देने के दर पे रहते थे। इस हिदायत ने, इस रस्सी ने तुम्हें यकजा कर दिया है, तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया है। मतलब क्या है कि जब इसको छोड़ोगे तो दोबारा उसी हालत में पलट जाओगे। एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, अगर इस रस्सी को नहीं थामोगे, एक दूसरे से इस हिदायत की बुनियाद पे नहीं जोड़ोगे तो दोबारा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे। इस आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए हमें। क्या ऐसा ही नहीं हो गया कि बात तो हम दीन की करते हैं लेकिन इख्तलाफ करते करते एक दूसरे को जहन्नुम में पहुंचाने और एक दूसरे की जान लेने के दर पे हम ना सिर्फ हो चुके हैं बल्कि यही अब हमारा वतीरा बन गया है। अल्लाह कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बर्बादी हलाकत का रास्ता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इससे शदीद नुकसान होगा। अल्लाह ताला कह रहा है मैंने तुम्हें आग से बचा लिया था, इस हिदायत ने तुम्हें आग से बचा लिया है, लेकिन ऐसा ना हो, ज़ाहिर है इसमें यही पैगाम मुज़मिर है, यही मौजूद है अंदर कि छोड़ोगे इसको, इस हिदायत को छोड़ोगे, इस रस्सी को छोड़ोगे, दोबारा आग में जाके पड़ोगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह अपनी निशानियों को, अपनी आयत को खोल खोल के बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हासिल कर सको। यही देखें कितने ज़ोर से अल्लाह ताला बयान कर रहा है। आगे जाके देखेंगे आप जब सूरह अल-अनाम में अल्लाह बताएगा वाशगाफ अल्फाज में कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या लस्ता मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, कि जिन लोगों ने इस दीन के टुकड़े किए और इसके अंदर फ़िरक़े बना लिए, ए हमारे नबी आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, अब अल्लाह ही बताएगा इनको उनके अमाल के बारे में जो ये करते रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ज़ोर दे के बताया मेरा दीन न बिगाड़ना, इसमें गिरोहबंदियाँ न करना, इसके नाम अलग न करना। और ये दावे तुमसे पहले लोग करते थे कि जब तक यहूदी नहीं बन जाओगे फला नहीं है, जब तक नसरानी नहीं बन जाओगे फला नहीं है। दीन इब्राहीम ही के फ़िरक़े थे वो भी, आज भी इसी दीन में, ये दीन इब्राहीम है, आज भी इस दीन में जहाँ तक इल्मी इख्तलाफ है कोई हर्ज नहीं है, फ़िक़ी इख्तलाफ है छोटे मोटे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम ठीक बाकी गलत, जो हमारे नाम का है बस ठीक है बाकी गलत, तो ये दीन इब्राहीमी ही के फ़िरक़े बन जाते हैं। फिर इनके बारे में जो कुछ अल्लाह कह रहा है बग़ैर किसी तबसरे के वो आपके सामने हाजिर कर दिया मैंने। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 103 हमने पढ़ी है। अल्लाह हमें समझने का मौका दे, अल्लाह हमें इस आईने में अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका दे और देखें हम अपनी हिफाजत करें, इस कुरान के ज़रिए अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।